आज हम आपको बताएंगे जर्मनी विज़िटर वीज़ा के बारे में। अगर कोई भी जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना इसका प्रोसेस टाइम है और ये वीज़ा कैसे मिलता है और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो आजकल अपॉइंटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा लेट मिल रही है। जो लोगों ने एग्जीबिशन बुक करवाए होते हैं उनको तो अपॉइंटमेंट टाइमली मिल जाती है, और जो लोग टूरिस्ट बेस पे हैं उनका तो बहुत मुश्किल से इनकी अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि जो भी इस टाइम करंट सूरत हाल है आपको हम आज इसके बारे में आगाह कर दें। जो जर्मनी का विज़िटर वीज़ा है ये अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर आप टूरिस्ट बेस पे अप्लाई करते हैं उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम उसमें 5 से 7 मिलियन आपके अकाउंट में कंटिन्यू पड़ा हो, उसके ऊपर ट्रांजैक्शनें हो, 8 मिलियन पे आपकी क्लोजिंग हो जाए। ये जो बैंक स्टेटमेंट हमने बताया कि 80 पे क्लोजिंग होनी चाहिए। इस पे जो टैक्स रिटर्न है आपकी इसी के मुताबिक होनी चाहिए। शेंजन का आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जो टैक्स रिटर्न इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें मैच करती होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एसेट है, मतलब किसी भी सूरत में, जैसा कि आपके पास प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई मकान, मार्केट, दुकान रेंट पे चढ़ी हुई है उसका रेंट एग्रीमेंट, ये वो सारी चीज़ें लगा के फिर अप्लाई करें। उसमें ये होते हैं कि आपके काफ़ी अच्छे से चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के लिए। और इसमें जो आजकल जो बेसिक जो जर्मनी है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिज़नेस को। जो बिज़नेस बेस पे इनका वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके चांसेस भी अच्छे होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और वो वीज़ा भी लग जाता है। अगर आपकी 2 से 3 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है और टैक्स रिटर्न के मुताबिक है, आपको 99% ये वीज़ा दे देते हैं। इसके अलावा बंदा मैरिड हो, जो 30 साल से एज ज़्यादा हो, मैरिड हो, बिज़नेस बेस पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। जो हमसे फ़ाइल तैयार करवाएंगे इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल फ़ाइल तैयार करके देंगे। आपकी इंटरव्यू की हम तैयारी करवा के भेजेंगे। जो उधर जाके आपसे सवाल जवाब होते हैं वो इंशाल्लाह हम आपको एडवांस में प्रिपेयर करके भेजेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, जर्मनी के लिए जब भी आप अप्लाई करें कम से कम आपके पास आपका कोई कस्टमर है उधर, उसका होना चाहिए, इनविटेशन लेटर होना चाहिए। जो सबसे बेस्ट वे है इसका वीज़ा लेने के लिए वो एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन उधर वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, साल में 2-3 होती हैं, उसमें से जो आपकी कैटेगरी है, स्पोर्ट्स है, इसके अलावा डेंटल है, सर्जिकल है, या आप मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं, इस तरह की जितनी भी उधर एग्जीबिशन है आप उस पर अप्लाई करें। उस पर अप्लाई करने के बाद आप एज द विजिटर जा सकते हैं। आप यही हेल्प अगर आप हमसे लेना चाहें तो हम भी आपका ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हम आपको एक दफ़ा गाइड कर देते हैं क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जब आपने ये जर्मनी का प्लान करना है, 3 महीने पहले प्लान करना है, आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, हमने आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देनी है। वो तकरीबन 2-2, 3-3 महीने बाद जवाब आता है। अगर आप बिज़नेस बेस पे होंगे तो इंशाल्लाह हम ईमेल करके आपकी हेल्प करके आपको उस पर जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट ले देंगे। जब एग्जीबिशन की डेट होती है उससे पहले अगर रिक्वेस्ट करें तो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। बाज़ औक़ात नहीं भी देते, लेकिन अगर जो एग्जीबिटर होता है जिसका एग्जीबिशन बुक होता है वो कन्फर्म 99% उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसके अलावा जो आप मतलब कि आगे पीछे फ़ाइल बनाते हैं, अपॉइंटमेंट है, ये सारा टाइम वेस्ट है, इसको छोड़ दें। एग्जीबिशन बेस पे अगर आप करते हैं तो आपके ये अच्छे चांसेस हैं वीज़ा लगने के भी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट भी आपको 99% मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। और जर्मनी का आजकल जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने का प्लान करें कम से कम 3 से 4 महीने पहले करें। उससे पहले आप बिल उसके बाज़ औक़ात ऐसे लोग हैं जो 1 महीना रह गया होता है, कहते हैं जी हमने ये करना है, हमारी ये मजबूरी ऐसे जाना है। आजकल एम्बेसी कोई किसी की मजबूरी नहीं देख रही, ये आपको ख़ुद पहले से बड़े आसान तरीके से और सब्र के साथ पहले आपको एक प्लान करके उसके मुताबिक अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका ये वीज़ा निकलेगा। इसमें जो चाहिए आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल, करंट, ओल्ड, ऑल पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कापी, 4 तस्वीरें, वाइट बैकग्राउंड, जो शेंजन साइज़ है। इसके अलावा आपका कंपनी का एंट्री टैक्स रिटर्न जो कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हो। अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हैं। FRC, MRC, ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, आपके जो एसेट हैं, सारी चीज़ें मिला के अपना फ़ाइल के साथ लगा के आपने उधर जाना है, इंटरव्यू देना है। उसके बाद आपको ये 2 वीक में वीज़ा इशू कर देते हैं। इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।